आखिर होता क्यों है और इसका कारण क्या है? तो बहुत समय ऐसे होता है कि ज़्यादातर महिलाओं में सिज़ोफ्रेनिया का जो लक्षण है वो देखा गया है। ज़्यादातर गर्भावस्था में जब डिलीवरी होती है उस समय इसका प्रभाव ज़्यादा हो सकता है, या वहाँ से शुरुआत हो सकती है, या ऑक्सीजन की कमी से हो सकती है, या हमारे न्यूरोट्रांसमीटर में यानी हमारे सेल्स में डोपामिन और ग्लूटामेट एक ट्रांसमीटर है जिसके असंतुलन होने के कारण भी सिज़ोफ्रेनिया का लक्षण दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर के असंतुलन के होने से भी सिज़ोफ्रेनिया का शिकार लोग हो जाते हैं। व्यक्ति सिज़ोफ्रेनिया का शिकार होता है उसके अंदर हो सकता है कि बचपन में कोई ऐसे घटना घटी हो जिसके कारण वो बचपन से ही एक डर का माहौल में जिया हो, या एक डर हो उसके अंदर जिसे वो अंदर से नहीं निकल पाया हो। वो भी कारण बहुत बड़ा कारण है सिज़ोफ्रेनिया के, यानी बचपन का डर है ना, बचपन का डर या घर का माहौल अगर बहुत डरावनी और बहुत डेंजरस, बहुत मारपीट, लड़ाइयाँ, माता पिता में बहुत ही असंतुलन रिश्ते यानी टॉक्सिक रिश्ते होते हैं, तो वहाँ पर या मम्मी पापा का तलाक हो जाना, तो वहाँ पर बच्चे जो है ना वहाँ से उनके तो कुछ मम्मी पापा को तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो असर उस बच्चे पर पड़ता है, और वो बच्चे जो है उस एनर्जी के साथ, उस फीलिंग के साथ, उस इमोशन के साथ बच्चे हो रहे होते हैं, और बड़े होने के बाद वो सिज़ोफ्रेनिया जैसे बीमारी का, वो लक्षण का शिकार हो जाता है। लक्षण क्या है, क्या सिम्टम है? तो कभी कभी ऐसे होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बहुत घबराहट महसूस होती है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसे सिज़ोफ्रेनिया हो जाता है उसको कभी कभी ऐसा लगता है कि जब वो पैदल चलते हैं ना तो उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है, यानी कोई उसका पीछा कर रहा है। उसके मन में ऐसे होता है संकेत, मतलब वो सोचते हैं ऐसे। और एक लक्षण है कि उसे ऐसा लगता है कि परिवार के लोग या जिससे उसका दोस्ती नहीं है, या कुछ ऐसे जगह अगर वो काम कर रहे होते हैं जहाँ पर थोड़ा सा तनाव का माहौल होना, तो झट से वो व्यक्ति जिसे सिज़ोफ्रेनिया है वो ये सोचने लगता है कि जिससे मेरी तनाव है वो मेरे खिलाफ या मेरे पीठ पीछे साजिश रच रहे हैं, यानी होता कुछ नहीं है, वो अपनी जगह पे है, ये अपनी जगह पे है, लेकिन ये बंदा ऐसे ही सोच और ऐसे ही चीज़ें बार बार अपनी जहन में लाता है। इसे हम ओवर थिंकिंग भी कह सकते हैं, कि एक ही चीज़ को बार बार सोचना और उसे इतनी बार सोचना कि वो गलत इफ़ेक्ट करते हैं हमारे बॉडी में और माइंड में। मैं यहाँ पर एक अच्छा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी कि आपने गाय को देखा है ना, गाय क्या करता है, वो दिन भर खाता है घास, और उसके बाद रात को क्या करता है, उसी घास को बार बार चबाता रहता है, यानी जुगाली करता है। तो मैं ओवर थिंकिंग और सिज़ोफ्रेनिया जो है, मैं उसको उससे मैं जोड़ करके मैं ये बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल उस गाय की तरह होती है ओवर थिंकिंग और सिज़ोफ्रेनिया। ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल उस गाय की तरह होती है, उस गाय की जुगाली की तरह होती है, जो एक बार घास तो खाती है और बार बार उसी घास को वो चबाते रहते हैं, जुगाली करता रहता है। वैसे ही हमारा माइंड है ना, हमारा माइंड भी उस ओवर थिंकिंग का जुगाली करता रहता है, एक ही थॉट को बार बार रिपीट करते रहते हैं, इतनी बार कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है। कभी कभी लोगों में शक बढ़ जाता है, कभी कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं, और कभी कभी वो खुद को बीमार बना लेते हैं। ये हो गई लक्षण सारे। अब इस आते हैं कि इसके क्या सॉल्यूशन क्या है। तो जब तक आप NLP टेक्निक या NLP की ट्रेनिंग ना लेते हो तब तक आप एक काम कर सकते हो कि जिसे भी आपको अगर ऐसे सिम्टम नज़र आते हैं, या आप भी ऐसे ओवर थिंकिंग, या आपको लगता है कि मैं भी सिज़ोफ्रेनिया के शिकार हो रही हूँ या हो रहा हूँ, तो आप एक काम कीजिएगा, आप डेली एक्सरसाइज करिएगा, कम से कम डेली आधा घंटा अपने बॉडी के लिए करिएगा। और उसके बाद जैसे ही एक्सरसाइज हो जाएगा, या वॉक कर सकते हैं आप कहीं पर 2-4 किलोमीटर जाके, या पैदल आ सकते हैं, इससे भी आपके माइंड के ऊपर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरी सॉल्यूशन ये है कि आप अनुलोम विलोम करिएगा। अनुलोम विलोम जब करेंगे तो जैसे एक हाथ से हम नाक ऐसे बंद करते हैं, तो जैसे हम सांस लेंगे ना मुंह से, तो सांस को रोकना है, यहाँ पर रोकना है, और उसे 10 गिनती यानी 10 तक अपने मन ही मन में गिनना है, 10 तक, और फिर धीरे धीरे करके मुंह से उस सांस को छोड़ना है, और फिर दूसरे साइड से फिर सांस लेनी है, और फिर 10 बार रोकना है, यानी होल्ड करना है सांस को, और फिर धीरे धीरे मुंह के द्वारा उस सांस को छोड़नी है। मैं आपको करके भी बता रही हूँ।
सबसे पहले ये हमारी उंगली है, थंब है, हम थंब से क्या करेंगे, नाक में यहाँ पे दबाएंगे हल्का सा, और पेट भर के सांस लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, होल्ड करेंगे और गिनेंगे। आप एक बार दाएं और एक बार बाएं नाक से सांस लेंगे और उंगलियां यानी अपनी उंगलियों को चेंज करेंगे, सांस लेंगे, 10 बार होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे मुंह से अपनी सांस को छोड़ेंगे। इससे भी आपकी जो मानसिक लेवल है और जो आपका जो बेचैनी जो मन है ना, वो बहुत हद तक शांत हो जाएगी। क्या प्राणायाम यानी दोनों हाथ को ऊपर उठाना है और जोर जोर से सांस लेना है, हाथ को नीचे करना है, कुछ इस तरह। इस तरह से आपको लगातार कम से कम शुरू में कम से कम आपको 60 बार आपको ऐसे सांस लेनी है और अपने हाथों को मुट्ठी बांधना है और नीचे करना है। आप पेट के अंदर से सांस लेंगे और बार बार जब आप इस चीज़ को करेंगे ना, उससे भी आपके मानसिक लेवल पर बहुत सुकून मिलेगी और इसमें आपको शांति भी मिलेगी, आपको रिलैक्स महसूस होगी। और उसके बाद है प्राणायाम। प्राणायाम आपको करना है। जब आप प्राणायाम करते हैं ना, तो आंखें बंद करेंगे और सांस लेंगे, यानी सांस बार बहुत फास्ट सांस लेना है और बहुत फास्ट अपनी सांसों को अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है, अंदर लेना है। सांस बाहर छोड़ना है, अंदर सांस लेना है, बाहर छोड़ना है, अंदर सांस लेना है। उस वक्त जब आप कपालभाति करेंगे तो आपका पेट जो है बार फूल एक बार बाहर जाएगा, अंदर आएगा, बाहर जाएगा, अंदर आएगा। तो अभी मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, नहीं तो मैं बैठ के दिखा सकती थी, है ना। तो आप कपालभाति को आप यूट्यूब में भी सर्च करके देख सकते हैं। और हाँ, जब आप इस प्राणायाम को करेंगे ना, तो ध्यान रखिएगा कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप थोड़ा सा शांत जगह में जाके बैठे या कोई कमरे में जाके बैठे, कहीं पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे कि भाई आप यहाँ से प्राणायाम कर रहे हैं और वहाँ से किसी को देख रहे हैं, किसी को नहीं। ऐसे नहीं करना है, आपको शांति से करना है। उसके बाद लास्ट में आप करेंगे 10 मिनट अगर होगा, अनुलोम विलोम भस्त्रिका और कपालभाति तीनों प्राणायाम करने के बाद लास्ट में करेंगे मेडिटेशन। चाहे आप 10 मिनट करो, लेकिन ध्यान रखो उस 10 मिनट में आपको शांत होकर बैठना है, कुछ भी नहीं सोचना है। थॉट आपके बहुत सारे आएंगे, लेकिन उसे रोकना नहीं है, इजीली उसे देखना है, उस सोच को, उस विचार को देखना है कि आखिर आपके माइंड में ये सारी थॉट क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या है। और यानी अपने अटेंशन को फिर से अपनी सांसों पर लेके आएंगे। अब फिर कोई विचार आएगा आपके मन में, ठीक है, आप देख लिए, सोच लिए, समझ लिए, ठीक, फिर से आप अपनी अटेंशन को अपनी सांसों पर लेकर आना है ना। फिर से कोई विचार आ रहा है, ठीक है, देखिए उस विचार को, हाँ ये विचार आ रहा है, ठीक है, तू तेरा काम है, विचार आ रहा है, क्योंकि कोई गलत नहीं है। अगर कोई विचार आ रहा है बार तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बस जब भी कोई थॉट आए, है ना, तो आप बार ये कोशिश करना है कि अपनी थॉट को, उस थॉट को देखते हुए, ठीक है आ रहा है, कोई बात नहीं, मन में ऐसे सोचना है, और फिर बार अपनी विचार से अपनी सांसों पर अटेंशन लाना है, बार अपनी सांसों पर अटेंशन लाना है। तो ये करना है, ये प्रैक्टिस रहेगी आपके लिए। और उसके बाद अगर आप पूरी तरीके से अपने माइंड को, अगर आप फ्री होना चाहते हो, सिजोफ्रेनिया, ओवर थिंकिंग, फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारे चीज़ों से अगर आप फ्री होना चाहते हो, एकदम जड़ से ख़त्म करना चाहते हो, तो आप NLP टेक्निक से इस सारे चीज़ों को कर सकते हैं। मैं 1 हफ्ते की ट्रेनिंग देती हूँ और नाइट क्लब चलती है रात को 9 बजे से 10 बजे 1 घंटा। उसमें आपको बहुत सारे एक्टिविटी कराई जाती है। तो अगर आप सेशन में अटेंड होना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस दिए गए नंबर पर आप कॉल करके आप पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि कब से सेशन फिर से नया स्टार्ट हो रही है। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।